चुनावों में आमतौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई के गवाह रहे राजस्थान सियासी गठबंधन की गांठें फिलहाल उलझती दिख रही हैं, लेकिन गुंजाइश समाप्त नहीं हुई है। पिछली बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा के साथ एक सीट का गठबंधन करने वाली भाजपा इस बार किसी समझौते में नहीं गई, लेकिन 2 आम चुनावों से खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस अभी भी कुछ सीटों पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। माना जा रहा है कि पार्टी बागड़ में आदिवासी वोट बैंक और शेखावटी व मारवाड़ में जाट समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए अभी भी गठबंधन की राह पकड़ सकती है। मोटे तौर पर ये सीटें बांसवाड़ा, नागौर, बाड़मेर और सीकर की हैं। इन सीटों पर अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल और गोविंद राम मेघवाल, चूरू में देवेंद्र झाझड़िया राहुल कसवा के बीच मुकाबला है, तो अलवर में भूपेंद्र यादव और ललित यादव के बीच, भरतपुर में रामस्वरूप कोहली और संजना जाटव, जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उचियारड़ा, जालौर में लुम्बाराम चौधरी और वैभव गहलोत के बीच कड़ी टक्कर है। उदयपुर में मन्ना लाल रावत, ताराचंद मीणा, चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी और उदयलाल आंजना के बीच लड़ाई है। बाड़मेर में कैलाश चौधरी और उम्मेद राम बेनीवाल के बीच लड़ाई है। झालावाड़ बारा में दुष्यंत सिंह और उर्मिला जैन भाया के बीच कड़ी टक्कर है। पाली में पीपी चौधरी और संगीता बेनीवाल भी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस में बाड़मेर और नागौर में समझौतों की उम्मीद बरकरार है। बाड़मेर में कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की रालोपा से आए उम्मेदाराम बेनीवाल को प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल की संसदीय सीट रही नागौर से प्रत्याशी घोषित नहीं किया। इधर हनुमान ने भी बाड़मेर और नागौर में अपने पत्ते नहीं खोले। ऐसे में अब रालोपा बाड़मेर में उम्मीदवार नहीं उतारे और कांग्रेस नागौर पर समझौता करे तो यह गठबंधन परवान चढ़ सकता है। आदिवासी बागड़ क्षेत्र में वर्चस्व रखने वाली बीएपी और कांग्रेस के बीच बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट को लेकर समझौते की चर्चा तेज थी। इस क्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने अपना पाला बदलकर भाजपा के उम्मीदवार बन गए। बीएपी मौजूदा विधायक राजकुमार रोत को अपना उम्मीदवार बना चुकी है। कांग्रेस का फैसला शेष है। पूर्व में रोत की पार्टी रही बीटीपी ने यहां पिछले चुनाव में 17% वोट बटोरे थे। ऐसे में कांग्रेस बीएपी से समझौता कर भाजपा को रोकने का प्रयास कर सकती है। सीकर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन हो चुका है। अब इस जुगलबंदी से कांग्रेस को उम्मीद है कि शेखावटी के अलावा भी राजस्थान में छितरे पड़ा वामदल वोट को शायद उसे फायदा पहुंचा दे। भाजपा राज्य में कहीं भी गठबंधन करती नहीं दिख रही, लेकिन विधानसभा चुनावों के दौरान बिगड़ते सियासी समीकरणों को साधने में जरूर लगी है। खुद प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की चित्तौड़ सीट पर खतरा मंडराने लगा है। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को भाजपा ने मना लिया है। आक्या भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव जीते थे। इस चुनाव में भी उनके उतरने की संभावना थी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल और खुद जोशी ने उनके मान मनोबल की है। इसके अलावा जोधपुर सीट पर गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए खतरा माने जा रहे शेरगढ़ से भाजपा विधायक बाबू सिंह को भी सीएम ने मनाकर संभावित अड़चन को दूर कर दिया है। अब बात की जाती है नागौर और बांसवाड़ा सीट की। नागौर में हनुमान बेनीवाल से लगभग गठबंधन की सारी बातें हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि नागौर से हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस अपना समर्थन देगी। वहीं बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देंगे। बात बताया जा रहा है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी भारतीय आदिवासी पार्टी को कांग्रेस समर्थन देने की जुगाड़ में है। कुछ सीटों को लेकर बातचीत फंस रही है, क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी राजस्थान में 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको 2 सीट देने को राजी है। 2 सीटों पर भारतीय आदिवासी पार्टी को कांग्रेस पूरा समर्थन देगी। वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी से बाकी सीटों पर अपना समर्थन मांग रही है। फिलहाल राजकुमार रोत उम्मीदवार बनकर बांसवाड़ा से उतर चुके हैं, लेकिन अभी भी गठबंधन की गुंजाइश चल रही है, कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी किसी भी स्तर पर जाकर गठबंधन को परिणाम स्वरूप सफल बनाना चाहती है, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश है कि राजस्थान में इस बार बीजेपी 25 की 25 सीटें कैसे भी नहीं जीते, और इसके लिए गठबंधन करने की स्थिति में कांग्रेस आ चुकी है और पूरी तरीके से तैयार बैठी है।